नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका प्रेरणिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें आज हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। क्लियर गाइस, अन्वेषण इसको बोलते हैं हिंदी में, और ये बिल्कुल डिस्कवरी मेथड के जैसा ही है। दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, और टॉपिक भी सेम है, हेडिंग भी सेम है, बस नाम यहाँ पे जो है ना अलग अलग है। ठीक है ना। अब सबसे पहले ह्यूरिज्म एक शब्द है, ठीक है ना, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कि मैं खोजता हूँ। यहाँ पे भी खोजबीन की बातें चल रही हैं, प्रायोगिक ज्ञान की बातें चल रही हैं। समस्या उत्पन्न होगी और उसको सॉल्व बच्चे खुद करेंगे, और खुद करके ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और सीखेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो अध्यापक है वो समस्या उत्पन्न करता है, और समस्या उत्पन्न करने के बाद बच्चों को जो यंत्र, जो सामग्री चाहिए वो उनको दे देता है, और उस समस्या से उनको खुद ही निजात पाना होता है। ठीक है दोस्तों। सो हेल्प करता है टीचर, ऐसी बात नहीं कि हेल्प नहीं करेगा। जो लैब वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जो यंत्रों मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, क्योंकि समस्या ऐसी उत्पन्न करता है जिससे बच्चे कुछ सीख पाएँ, कुछ उनका डेवलपमेंट हो पाए। क्लियर गाइस। तो समस्या को उत्पन्न करना, ठीक है, यहाँ पे टीचर के वर्क क्या है, ठीक है, कि समस्या को उत्पन्न करना है, और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसमें तथ्यों की खोज करेंगे। थर्ड पॉइंट, परिकल्पनाओं का निर्माण, कल्पना करेंगे, वो सोचेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है ना, खोज कैसे करनी है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, फिर उन परिकल्पनाओं का वो परीक्षण करेंगे कि जो जो हमने सोचा था उसमें सही कौन है, गलत कौन है, और जो गलत है, जो कल्पनाएं गलत हैं, जो सोच गलत है, जो मेथड गलत है, उनको छोड़ देंगे, और जो सही है मेथड उनको ही लेंगे, और निष्कर्ष हमें पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो समस्या को उत्पन्न करना, समस्या उत्पन्न होगी, समस्या मतलब प्रॉब्लम मीन्स क्वेश्चन। क्लियर गाइस। प्रॉब्लम हमें पता लग गई, उसके बाद में तथ्यों की खोज, उस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है उसकी खोज करेंगे। ठीक है ना, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे, जो खोजबीन की है उन पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जो हमें यूज़ करने हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जो मेथड हमने यूज़ किए हैं उनमें सही कौन है मेथड, गलत कौन है, तो परिकल्पनाओं का परीक्षण यहाँ पे हो जाएगा, और सत्यता की जांच के बाद में आएगा निष्कर्ष को निकालना। सो निष्कर्ष जो है, जो सत्य हैं, जो हमारे मेथड सही हैं, जो रिज़ल्ट जो आया है, ऑब्जर्वेशन जो सत्य आई हैं, उनको हम लेके एक कंक्लूज़न वहाँ पे तैयार करेंगे, और जो नियम, सिद्धांत, कानून या थ्योरी वगैरह बननी चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। ठीक है ना। इसके गुण क्या होंगे कि विद्यार्थियों में जो तार्किक तर्क करने की शक्ति विकसित होगी, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होगा, बौद्धिक शक्तियों का विकास होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आत्मनिर्भर वो बनेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी सारे काम आ जाएंगे, है ना, कैसे करना है। क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जब हम खुद करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। किसी के नोट्स ले लो तुम बने बनाए, तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। खुद के नोट्स बनाओ तो आधा तो आप बनाते बनाते ही सीख जाओगे। ठीक है ना, करके देखना कभी ऐसा। लेट के वीडियो देखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा की पॉइंट्स को नोट करते हुए वीडियो देखना। ठीक है ना, उसमें आपको याद रहता है। सेकंड पॉइंट है, इस विधि में सारा कार्य प्रयोगशाला में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो गृह कार्य की समस्या का भी समाधान यहाँ पे इसमें हो गया है। ठीक है ना, इस विधि में जो बच्चे कुछ सीखते हैं वो अपने आप क्रिया करके खुद से सीखते हैं, तो जो ज्ञान है वो अधिक स्थायी रहता है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि खुद के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ठीक है ना। चिंतन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि सोच विचार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अन्वेषण विधि का प्रयोग से, फिफ्थ पॉइंट है, अन्वेषण विधि के प्रयोग से विद्यार्थी पके पकाए ज्ञान को रटने से बच जाते हैं। रट्टाफिकेशन बंद हो जाता है यहाँ पे, और करके वो खुद सीखते हैं। जो सत्य है वो सीखेंगे, जो गलत है वो छूट जाएगा। ठीक है ना, रट्टाफिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादातर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम स्कूल कॉलेज में यही हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रट्टाफिकेशन में लगे पड़े हैं और चतुर हो रखे हैं। ठीक है ना। सो चतुर रामलिंगम मत बनो भैया। ठीक है ना, रट्टाफाई नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, समझ के लिखना चाहिए। ठीक है ना,
क्योंकि बुक की लैंग्वेज तो आप फिर भी नहीं लिखोगे, और अगर लिखने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत टफ पड़ेगा, रियल में बहुत टफ पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद उसको डिफाइन करें। पॉइंट नंबर 6, अन्वेषण विधि विद्यार्थियों को जटिल से जटिल कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। ठीक है ना। 7 पॉइंट, अन्वेषण विधि में विद्यार्थी समस्या को अनुभव करते हैं, फिर उसके बारे में निरीक्षण करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर परीक्षण करते हैं और स्वयं ही निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना। तो इससे उनका जो डेवलपमेंट है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर बच्चे में थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में शिक्षण के अनेक सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब दोष क्या है? दोष वही सब लिख देंगे आप डिस्कवरी वाले, है ना, कि भैया ये स्लो प्रोसेस है, पाठ्यक्रम नहीं हो सकता पूरा, और छोटे बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों को कहाँ आप लैब में लेके जाओगे। ठीक है ना। सभी विषयों का ज्ञान मुश्किल है प्राप्त करना यहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं रहता। ठीक है ना। और बड़ी कक्षाओं में ही प्रयोग हो सकता है। नंबर 3, अन्वेषण विधि का प्रयोग जो है ना अत्यधिक महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है ना। सो हर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय इनको नहीं खरीद सकता। ठीक है ना। बड़ी कक्षाओं के लिए यह उचित नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए उचित नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उचित है, क्योंकि बड़े बच्चे ईजिली समझ सकते हैं और एपरेटस को हैंडल करना जानते हैं, प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। अन्वेषण विधि के प्रयोग में जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो उसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं रहती, कि हो सकता है प्रयोग आज ही खत्म हो जाए, हो सकता है 1 हफ्ते तक चले। ठीक है ना। तो यहाँ पे समय बहुत अधिक जो है वो लगता है। ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि यह विधि कंप्लीट सिलेबस नहीं करा सकती, सो उचित नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना रहता है, अदरवाइज़ तो छूट जाएगा और मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विधि ऐसी कक्षाओं के लिए भी उचित नहीं है जिनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो। ठीक है ना। तो सबका नंबर नहीं आ पाएगा और सब एक टाइम पे एक ही साथ नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसा है कि एक समस्या उत्पन्न हुई, एक क्वेश्चन मिला, तो वही चल रहा है 6 महीने तक। ठीक है ना। तो ऐसे कैसे चलेगा भैया। क्लियर गाइज। अन्वेषण विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक सब कुछ पहले से ही तैयार कर लेता है, जिससे विद्यार्थियों को स्वयं विचार विमर्श करने के अवसर नहीं मिल पाते। इस प्रकार विद्यार्थी विचार क्रिया के प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। भाई अपरेटस वो स्वयं पहले से ही टीचर तैयार करके रखता है, लैब में सब कुछ प्रिपेयर्ड रहता है। ठीक है ना। उनको जाना है वहाँ पे और सिर्फ प्रैक्टिकल करने हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं यहाँ ड्रॉबैक हो सकता है कि बच्चों को वो चीज़ तो मिल ही नहीं पाती, तो वो डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाएगा कि वो खुद से सोचें कि क्या अपरेटस यूज़ होना है, ये तो टीचर ही हमें दे देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे विकास रुक गया। क्लियर गाइस। तो ये थी हमारी अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर गाइस। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मज़े करते रहें और मार्क्स ऐसे ही लाते रहें। ऑल द बेस्ट।